तकरीबन $3000 का यहाँ पे प्रॉफिट किया है। $2800 का मेरा प्रॉफिट है, ये यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। इसके अलावा मैं जाता हूँ एनालिटिक पे, सही है। एनालिटिक पे जैसे ही मैं गया हूँ यहाँ पे सबसे पहले चेक करो, सबसे पहले गाइस यहाँ पे चेक करो मेरा प्रॉफिट कितना है। $44,520 का यहाँ पे मेरा प्रॉफिट है। $44,520 का यहाँ पे मेरा प्रॉफिट है। क्या यहाँ पे मेरी एक्यूरेसी 100% है? जस्ट इमेजिन दिस थिंग, $44,000 एक बंदे ने प्रॉफिट किया, उसको एक्यूरेसी भाई यहाँ पे 75% कैसी हो सकती है? आ रही है समझ? तो ये गेम जो है ना गाइज, ये जो गेम है ये मनी मैनेजमेंट का सारा गेम है, यहाँ पे सारा साइकोलॉजी का गेम है। तो आज वो चीज़ क्लियर करने वाला हूँ, मनी मैनेजमेंट क्या होती है, साइकोलॉजी क्या होती है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। अभी हमारा सेशन हुआ है लाइव गूगल मीट पे, जो कि ये वाली सारी रेड मैंने की है। सो जिसने भी ज्वाइन करना है, सारी चीज़ तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो है ना व्हाट्सअप का लिंक भी मिल जाएगा, सारी चीज़ें नंबर वगैरह सारी चीज़ तुम लोगों को मिल जाएगी, सही है। एक बार डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने ज़रूर चेक करना है। अभी बात करते हैं, आप लोगों ने यहाँ पे $50 डिपॉजिट किया, आप लोगों के पास टोटल $100 हो चुके हैं। अभी हम मनी मैनेजमेंट को बिल्कुल स्टार्ट करेंगे $100 से, एंड यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग तुम लोगों को मैं क्लियर तरीके से, सही है, तो बताने वाला हूँ भाई सीन क्या बनने वाला है। बिल्कुल लाइक इसको गौर से सुनना, पेन एंड पेज ले लेना, जो भी चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ उसको ज़रूर फॉलो कर लेना है, सही है। अभी यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं। $100 तो तुम लोगों ने कहीं से भी मैनेज कर लिया। अभी यहाँ पे होते हैं दो तरह के लोग। $100 तुम लोगों ने कहीं से भी भाई मैनेज कर लिया, कर्जा ले लिया, दोस्त से ले लिया। मैं कहता हूँ ये चीज़ करनी नहीं है। खुद भाई जो है ना यहाँ पे आप यहाँ पे मजदूरी करो, जॉब करो, जो भी करना है। $100 $50 मिनिमम, पाकिस्तानी 15,000 रुपये बनते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। वो तुम लोगों ने अरेंज कर लिया। अभी इस पर मनी मैनेजमेंट किस तरह करनी है, अभी इसमें आते हैं दो तरह के लोग, सही है। एक होता है फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, सही है। एक होता है फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे मैंने लिख दिया, एंड यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया सेकंड पर्सन। अभी ज़रा गौर से सुनना कि भाई तुम्हारा यहाँ पे कौन सा, भाई तुम कौन सी पोजीशन पे हो, सही है। यहाँ पे है भाई सेकंड पर्सन। अभी मेन क्या चीज़ है, यहाँ पे एक बंदा है जिसके पास बैकअप है, फर्स्ट पर्सन के पास बैकअप है, दूसरे बंदे के पास बैकअप नहीं है। तो इन दोनों का मनी मैनेजमेंट कभी भी सेम नहीं हो सकता। मैं अगेन एंड अगेन ये चीज़ बता रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन है, इसके पास बैकअप है, इसके पास क्या चीज़ है, अगेन एंड अगेन ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि भाई तुम लोग यहाँ पे इंसान के बच्चे बन जाओ, सही है। यहाँ पे कोई 100% नहीं चाहिए भाई, 60% भी हो ना तब भी चल जाता है, तुम लोग यहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हो। ये एक बंदा है जिसके पास बैकअप पड़ा हुआ है, जिसके पास भाई बैंक में बैकअप पड़ा हुआ है, सही है, बाइनेंस में पड़ा हुआ है, व्हाटएवर जिस जगह पे भी पड़ा हुआ है, लेकिन इसके पास बैकअप है। दूसरा बंदा है जिसके पास ये लास्ट अमाउंट है, बिल्कुल लास्ट अमाउंट है, भाई ये मेरी लास्ट अमाउंट है। इन दोनों की मनी मैनेजमेंट कभी भी सेम नहीं हो सकती। इसके पास लास्ट अमाउंट है, दूसरे बंदे के पास बैकअप है। इन दोनों की मनी मैनेजमेंट, इन दोनों का डेली एसएल, इन दोनों का डेली टीपी, ये कभी भी सेम नहीं हो सकता, सही है। किस तरह सेम नहीं हो सकता, देखो दोनों ने $50,000 डिपॉजिट करके बोनस कोड ले लिया, सही है, 100 हो गया। अभी $100 से किस तरह मनी मैनेजमेंट होती है, अभी वो चीज़ बता रहा हूँ। पहला जो पर्सन है इसके पास बैकअप है, चाहे वो बैंक में है, चाहे वो इसके पास बाइनेंस में है, सारी चीज़ें। दूसरे बंदे के पास भाई एग्जैक्टली लास्ट अमाउंट है, किसी से कर्जा लिया हुआ है, मजदूरी खुद की हुई है, व्हाटएवर, बस ये लास्ट अमाउंट है इसके पास। दूसरे बंदे के पास $200-300 और भी बैकअप में पड़े हुए हैं, सही है, या वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो उसके पास पड़े हुए हैं। अभी जो फर्स्ट पर्सन है जिसके पास बैकअप पड़ा हुआ है, वो उसके पास है कितने डॉलर, उसके पास जस्ट $100 है। अभी ज़रा सुन लेना भाई, सुन लेना, जिसके पास थोड़ा बहुत बैकअप है वो यहाँ पे सुन लेना, उसके पास है यहाँ पे $100। अभी वो यहाँ पे क्या करेगा, मैटर अभी ये चीज़ करती है। इस बंदे के पास कितने डॉलर हैं गाइस, इस बंदे के पास जस्ट $100 है। अभी इसकी मनी मैनेजमेंट भी मैं बताऊंगा, दूसरे बंदे की भी मनी मैनेजमेंट मैं बताऊंगा। इस बंदे के पास $100 है। अभी ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा जो है ना $100 पे इजीली, मैं कहता हूँ इजीली ये बंदा $10 निकाल सकता है। इजीली ये बंदा कितने डॉलर निकाल सकते हैं, $10। अभी उसको ब्रेक डाउन करेंगे, $10 कितने परसेंट की, पहले ट्रेड कितनी परसेंट की लेगा, दूसरी कितनी परसेंट की लेगा, ईच एंड एवरीथिंग को यहाँ पे मैं ब्रेक डाउन करूँगा। इसका डेली क्या होना चाहिए, डेली एसएल एंड टीपी जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका डेली टीपी या फिर टीपी हो गया या फिर इसका एसएल हो गया, ये कितना होना चाहिए, लाइक एग्जैक्टली सारी चीज़ें यहाँ पे मैं बताऊंगा, सही है, ताकि तुम लोगों को भाई ये डाउट्स वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो। भाई तुम लोगों ने जो है ना खुद को यहाँ पे तबाह बर्बाद किया हुआ है ट्रेडिंग में, इस चीज़ को समझो, मजे करोगे इंशाल्लाह, सही है। बट पेन एंड पेज उठा लेना है, जो चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ उसको क्लियर तरीके से यहाँ पे नोट आउट कर लेना है। इसके बंदे का टीपी एंड एसएल जो है ना गाइस, वो दूसरे बंदे से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। इसका टीपी एंड एसएल इसका कितना होगा, यहाँ पे लोग बोलते हैं ना भाई जो है ना यहाँ पे आपका एसएल जो है वो $5 का होना चाहिए, टीपी आपका $10 का होना चाहिए। भाई तुम यहाँ पे बाइनरी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, कोई फॉरेक्स में यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहे हो, सही है।
यहाँ पे इसका $10 का टारगेट होना चाहिए। अभी $10 को अचीव किस तरह करना है भाई, वो चीज़ भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। वीडियो मैंने बता दिया ना, क्या अगर एक बार ये फुल तरीके से देख लिया, सारी चीज़ों को तुम लोगों ने यहाँ पे सही तरीके से देख लिया भाई, दूसरी वीडियो की तरफ आप लोगों को जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका TPNSL कितना होना चाहिए, $10 होना चाहिए। सेकंड पर्सन जिसके पास लास्ट अमाउंट है, जिसके पास बिल्कुल लास्ट अमाउंट है, उसके पास भी $100 है। इन दोनों का भी मनी मैनेजमेंट बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। इस बंदे के पास कितने डॉलर हैं ज़रा ये बताओ, $100 है इस बंदे के पास भी। अभी मनी मैनेजमेंट को ज़रा फोकस करना। इसके पास भाई बिल्कुल ये लास्ट अमाउंट है, सही है। अभी इसका कितना डीलिंग TPNSL कितना होना चाहिए। एंड ये चीज़ मैं समझा दूँ कि भाई आपका SL यहाँ पे $5 का हो, TP आपका $10 का हो, ये यहाँ पे बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे मैं वो चीज़ें बताऊँगा जो कि भाइयों की तरह तुम लोगों को एक मशवरा दे रहा हूँ, सही है। ये कोई मेरे भाई फॉरेक्स मार्केट नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को 1:3 का यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है, सही है। 1:5 का मिल रहा है, कभी कभी 1:11 का भी मैंने खुद भी किया है, सही है। तो ये भाई कोई फॉरेक्स मार्केट नहीं है, ये बाइनरी मार्केट है। इसमें अगर आप $100 की ट्रेड लगाते हो ना, तो आपको वो $100 भी पूरी नहीं मिलते। यहाँ पे चेक करो मैंने कितने डॉलर की यहाँ पे ट्रेड लगाई है, $300 की ट्रेड लगाई है, 576 मुझे मिले। 300 पे मुझे $276 मिले हैं। तो भाई इसमें आप SL कम करके प्रॉफिट ज़्यादा करके ये चीज़ आप नहीं कर सकते, हॉनेस्टली यही सीन है, सही है। अभी इस बंदे के पास कितने डॉलर है, $100 है भाई साहब, इसके पास बैकअप नहीं है, सही है। ये बिल्कुल इसका लास्ट अमाउंट है। अभी इसका TPNSL कितना होना चाहिए, ये चीज़ अभी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इस पर तुम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो, सही है। इसी जगह पे ही तुम लोग मार काट लेते हो, भाई फलाह बंदा इतना कमा रहा है, सही है। भाई क्या कर रहा है, फलाह बंदा इतना कमा रहा है, भाई उसके पास बैकअप होता है, उसके पास एक्सपीरियंस भी होता है। अभी मैं बात करूँ, इन दोनों के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये डायरेक्टली बिगिनर बंदे आए हैं। अभी ये क्या करेंगे, एक के पास बैकअप है, दूसरे के पास नहीं है, अभी वो बात करते हैं, सही है। इस बंदी की जो है ना, इस बंदी की जो TPNSL है, वो चुपचाप करके जितना मैं बता रहा हूँ उतना रखना है। इस चीज़ को फॉलो करो। तुम लोगों को अगर फ़ायदा ना हुआ भाई मुझे मैसेज कर लेना। इस बंदे का कितना होना चाहिए, $5 या फिर $10 का होना चाहिए। अभी मैं बताता हूँ किस तरह। इसका अगर $5 के भी यहाँ पे TP हिट हो जाता है या फिर SL हिट हो जाता है, भाई निकल जाओ। अगर SL हिट हो गया पहले $5 का, चुपचाप करके भाई बंद कर लो स्क्रीन, निकल जाओ, आराम से निकल जाओ, सही है। इसका अगर पहले TP हिट हो जाता है, ये $5 हिट हो जाते हैं, इसके पास चांस रहेगा ये $1 को रिस्क में डाल के नेक्स्ट $5 को अचीव करने की कोशिश करेगा, अगर इसका TP पहले हिट होगा। लेकिन एक शर्त यहाँ पे इतना ये होना चाहिए कि भाई अगर ये $5 वाला जो है ना, अगर ये $5 वाला जो है, सही है, चलो वो मैं यहाँ पे बाद में यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ तुम लोगों के सामने। एक ये $1 को रिस्क में डाल के क्या करेगा, $10 को अचीव करने की कोशिश करेगा। नहीं है ना समझ, मुझे पता है भाई तुम लोग यहाँ पे नहीं आएगी, इसलिए तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं डिटेल से समझाने वाला हूँ कि भाई क्या करना है। इसका $10 का होना चाहिए, सही हो गया। अभी ये जो है ना, ये वाला बंदा एंड ये वाला बंदा, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। इसका भाई सिंपल सा है, या तो भाई TP हो जाए या तो SL हो जाए, मैंने फिर मार्केट से निकल जाना है। दूसरा बंदा जो है, या तो इसका पहले SL जैसी $5 का हिट हो जाता है, भाई क्लोज करके निकल जा, कल तू नहीं आना है। 20 दिन आपका कभी भी रेगुलरली लॉस नहीं होगा, समझ आ रही है। तो मेन क्या चीज़ है, अभी इसको अचीव किस तरह करना है, सवाल ये बनता है भाई अभी इसको अचीव किस तरह करना है, $10 को, $20 को, या फिर कितनी भी डॉलर को, इसको अचीव किस तरह करना है। बात करते हैं पर्सन 1 पे गाइज, बात करते हैं पर्सन 1 पे। इस पे मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अभी बात करते हैं पर्सन 1, भाई ये क्या यहाँ पे कर सकता है। ये जो पर्सन 1 है ना, ये वाला बंदा जो है, ये वाला बंदा, ये पहले ट्रेड करेगा $1 का। मैं वो हॉनेस्टली चीज़ बता रहा हूँ भाई, आप डायरेक्टली $5 की ट्रेड लो, भाई ये चीज़ करो वो चीज़ करो, ये इम्पॉसिबल चीज़ है, सही है। यहाँ पे जो चीज़ बता रहा हूँ उस पर ज़रा फोकस करना। अपनी पहली ट्रेड कितने डॉलर की यहाँ पे लेनी है, जो चीज़ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ना वही चीज़ ही फॉलो करनी है। अपनी मेरे भाई पहली ट्रेड $1 की ही लेनी है। भाई वो लॉस पे गई है, भाई $1 की हमने ट्रेड लिया जो कि भाई साहब लॉस पे गई है। एक चीज़ हो गई क्लियर, भाई साहब आपकी $1 की ट्रेड गई लॉस पे। अभी आप क्या करोगे यहाँ पे, अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, इस पर मैं लॉस भी लिख लेता हूँ क्योंकि तुम लोग भाई इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हो। फिर इसका मैं यहाँ पे L कर देता हूँ। ये क्या बन गई है, ये लॉस भी गई है, सिंपल लॉस गई, सही है। फर्स्ट ट्रेड आपकी गई लॉस पे। अभी नेक्स्ट ट्रेड आप डायरेक्टली $2 की ले सकते हो, यहाँ पे कोई हेसिटेशन आप लोगों ने फील ही नहीं करनी है क्योंकि भाई तुम्हारा सिंपल सा फंडा है भाई, या तो TP या तो SL। $1 की आपने ट्रेड लिया जो कि लॉस पे गई है, अब डायरेक्टली यहाँ पे $2 की ट्रेड लोगे। भाई कोई सोचने वाली यहाँ पे बात ही नहीं है, सोचने वाली यहाँ पे बात ही नहीं है।
यहाँ पे ये बंदे के पास चॉइस है, जिसके पास बैकअप है वो डायरेक्टली लेगा यहाँ पे $2 की ट्रेड, यहाँ पे डायरेक्टली लेगा $2 की ट्रेड। भाई इसकी ये भी ट्रेड लॉस गई है, आज मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये ट्रेड भी गई लॉस में। क्या गई? लॉस में गई। अभी ये बंदा गेन क्या करेगा? भाई इस बंदे के पास चॉइस है, ये गेन भी कर सकता है, ये बंदा अगेन भी नेक्स्ट ट्रेड कर सकता है। कितने डॉलर की अभी ये करेगा? डायरेक्टली $10 की करेगा बिगिनर की तरह? नहीं मेरे भाई, यहाँ पे $10 की आप डायरेक्टली कभी भी ट्रेड नहीं करोगे। यहाँ पे जो आपने ट्रेड करनी है ना, यहाँ पे जो आपने ट्रेड करनी है वो मैं यहाँ पे बताऊँगा। वो आप लोगों ने यहाँ पे सिंपल सी ट्रेड करनी है, सिंपल सी ट्रेड करनी है $4 की। जस्ट डू व्हाट आई से, आप लोग प्रॉफिट में क्लोज होंगे। $4 की ट्रेड किया भाई साहब, वो भी लॉस में गई है। अब मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब है, गालियाँ भी दे रहा है बच्चा, सही है भाई, मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब है। फर्स्ट ट्रेड लिया लॉस, सेकंड भी लॉस, थर्ड भी लॉस, चुपचाप करके क्लोज कर लो, निकल जाओ। यहाँ पे आपका लॉस कितना है? टोटल $7 का लॉस है, यहाँ पे आपका $7 का लॉस है, सही है। चुपचाप करके निकल जाओ, सही है, चुपचाप करके क्या निकल जाओ। अगेन 1 से 2 घंटे या 3 घंटे, या फिर अगर हमारा सेशन अटेंड कर रहे हो नेक्स्ट सेशन में आ जाओ। क्या करो? नेक्स्ट सेशन में आ जाओ। हमारे 3 बैक टू बैक लॉस नहीं हुए, सही है। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ भाई, आप खुद पर्सनल ट्रेड कर रहे हो, ये चीज़ आप देख लो भाई, आप खुद पर्सनल ट्रेड कर रहे हो। यहाँ पे आप आए हो सेकंड सेशन में, अभी आपके पास जस्ट $3 है, अभी आपके पास जस्ट $3 की रिस्क बची है। अभी आप यहाँ पे जो नेक्स्ट ट्रेड करोगे ना, अभी आप यहाँ पे जो नेक्स्ट ट्रेड करोगे, नेक्स्ट ट्रेड वो यहाँ से आप अगेन भाई $3 की डायरेक्टली कभी भी नहीं लेना। सबसे पहले मार्केट को चेक करना है। क्या करना है भाई? सबसे पहले मार्केट को चेकआउट करना है। $1 की ट्रेड लेना है, 1 से ज़्यादा लेना ही नहीं है भाई। ये भी लॉस पे गई है। आज इस बंदी की जो है ना पूरा सीन ही ख़राब है। कितने डॉलर का लॉस हो गया? कितने डॉलर का हो गया? $8 का हो गया। अभी ये बंदा क्या करेगा? अभी ये बंदा क्या करेगा भाई? 4 बैक टू बैक इसकी लॉस हो गए, 3 बैक टू बैक हो गए, शट डाउन किया, गेन आ गया, $1 का गेन लॉस हो गया। अभी कभी भी अमाउंट अगेन ज़्यादा नहीं करना। अगर आपका अगेन लॉस हो गया ना, तो इसका मतलब है कि मार्केट ही स्टेबल नहीं गया, मार्केट ही स्टेबल नहीं गया। सबसे बेस्ट आपके लिए यही चॉइस है, सबसे बेस्ट, कि भाई आप अगेन ही $1 की ट्रेड लगाओ। यहाँ पे भाई अमाउंट क्यों ज़्यादा कर रहे हो? अगर मार्केट स्टेबल नहीं है, अगर मार्केट किसी चीज़ को मान ही नहीं रही है, तो यहाँ पे आप क्यों ट्रेड कर रहे हो? आ रही है समझ? अगर मार्केट स्टेबल ही नहीं है तो भाई आप अमाउंट को ज़्यादा क्यों कर रहे हो? अगर मार्केट स्टेबल होती है भाई फिर आप कर सकते हो। अगेन आपने $1 की ट्रेड लिया, जो कि भाई अगेन भी लॉस पे गई है, अगेन भी भाई क्या एल पे गई है। आपकी कोई भी ट्रेड भाई आज पता नहीं प्रॉफिट में नहीं जा रही है, क्या मसला है? अगेन भी भाई आपकी ये लॉस पे गई है। तो आपके यहाँ पे टोटल $9 की ट्रेड लॉस हो गई है। अभी भी आपने हिम्मत नहीं हारनी, लास्ट मरते दम तक आप लोगों ने ट्रेड करना है, सही है। अगेन आप लोगों ने $1 की ट्रेड करनी है, अगेन आप लोगों ने $1 की ट्रेड करनी है, सही है भाई। इस बंदे की जो है ना वो भी लॉस पे गई। क्या भाई मनहूस दिन था जो कि गुजर गया, सही है। तो इस बंदी की भाई साहब वो भी क्या गई? लॉस भाई, सिंपल लॉस, सही हो गया। अभी इसका एसएल तब हिट होता है जब 5 बैक टू बैक लॉस हो जाते हैं। अभी बात करते हैं कि अभी इसके बीच में अगर एक भी ट्रेड विन हो जाता है तब क्या सीन होता है। अगर इसके बीच में एक भी ट्रेड विन हो जाता है तब इसका क्या सिनेरियो बनेगा, सोचा है कभी? अभी उस पर बात करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। मैंने अगेन पहले से ये चीज़ बता दी है। अगर ये वीडियो फुल देख ली ना भाई, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तुम लोगों को, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। एंड प्रॉफिट ही प्रॉफिट इंशाल्लाह तुम लोग कमाओगे। अभी अगेन फॉर एग्जांपल नेक्स्ट डे पे आयो, नेक्स्ट डे पे आप आए हो, सही है। $1 की ट्रेड लिया, $1 की ट्रेड लिया बेशक। अभी भाई हमारा दिन है, हमारा दिन भाई क्या है, मार्केट ने अगेन भाई पलट लिया, लॉस गया पहला ट्रेड। सेकंड ट्रेड आप यहाँ पे कितने डॉलर की लोगे? सेकंड ट्रेड आपने $2 की लेनी है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे चॉइसेस हैं। सिंपल सी चीज़ है भाई, आपके पास चॉइस है। सेकंड ट्रेड आप यहाँ पे सिंपल सा लोगे $2 का, $2 का। इनकेस ये गया प्रॉफिट में भाई, अपना कभी ना कभी आपका प्रॉफिट भी होगा ना, लॉस ही लॉस है भाई, प्रॉफिट तो करो कभी ना कभी। चल भाई आज इस बंदे ने एक ट्रेड प्रॉफिट कर दिया भाई, बंदा बहुत ज़्यादा खुश है भाई। $1 का इसका प्रॉफिट भी हो गया, रिकवर प्लस प्रॉफिट हो गया, $1 का प्रॉफिट। अभी आपने जो यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड लगाना है ना, अभी जो यहाँ पे आपने नेक्स्ट ट्रेड लगाना है, सही है, वो आपने अगेन $1 का ट्रेड लगाना है, वो आपने अगेन ही $1 की ट्रेड लगानी है, वो आपने क्या करनी है, अगेन ही $1 की ट्रेड लगानी है। अभी चीज़ों को समझो, चीज़ों को समझो। यहाँ पे जो तुम लोग मिस्टेक कर रहे हो ना, वो ये भी तुम लोग अवॉइड करोगे। अगेन आप लोगों ने $1 की ट्रेड लिया, जो कि अगेन गई लॉस पे। अगर लॉस पे जाती है आप लोगों ने अगेन उस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, सही है। अभी जो मैंने पीछे बताया, इनकेस ये गई प्रॉफिट में, इनकेस ये गई भाई आप लोगों की प्रॉफिट में, सही है,
भाई ट्रेड आपकी प्रॉफिट में गई, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आप $2 प्रॉफिट में आ चुके हो, तो ये $2 आप प्रॉफिट में आ चुके हो। अगेन आपने इस चीज़ को रिपीट करना है, अगेन आपने इस चीज़ को क्या करना है, रिपीट करना है। क्या करना है, अगेन आपने इस चीज़ को रिपीट करना है। इन केस अगर लॉस पे जाती है, फॉर एग्जांपल आपने $1 की ट्रेड ली है ना, आपने $1 की ट्रेड ली है, वो लॉस पे गई, नेक्स्ट आपने $2 की ट्रेड लेनी है, वो भी लॉस गई, तो नेक्स्ट आपने $4 की यहाँ पे ट्रेड लेनी है। फिर आपने इस प्रोसेस को फॉलो करना है। अभी मैं वो प्रोसेस बता रहा हूँ, फर्स्ट ट्रेड लॉस, अगेन सेकंड विन, अगेन थर्ड भी आपका विन। आ रही है समझ, अगेन थर्ड भी आपका विन, सही है। तो अभी आप अगेन $1 से ज़्यादा यहाँ पे रिस्क ले ही नहीं सकते। अगर मार्केट स्टेबल होती है फिर भी नहीं लेना, क्योंकि आपके पास कैपिटल कम है, 200 300 500 600 नहीं है, तो हमने अगेन भी $1 की ही ट्रेड है यहाँ पे लेनी है, सही है। अगर ये यहाँ पे लॉस पे जाती है, अगेन प्रोसेस को रिपीट करना है। अगेन क्या करना है, प्रोसेस को आप लोगों ने रिपीट कर देना है। फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको लॉस, सही है, ये गई लॉस में, तो अभी आप अगेन इसी प्रोसेस को अगेन यहाँ पे रिपीट करोगे। भाई अगेन आप यहाँ पे $2 की ट्रेड लोगे, अगेन आप यहाँ पे क्या करोगे, $2 की ट्रेड लोगे, सिंपल, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगेन आप यहाँ पे क्या करोगे, $2 की ट्रेड लोगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप $2 प्रॉफिट में भी हो। यहाँ पे आपने $2 का ट्रेड लिया, जो गया प्रॉफिट में, जो गया यहाँ पे प्रॉफिट में। अगर प्रॉफिट में गया तो यहाँ पे आप ओवरऑल $3 के प्रॉफिट में आ चुके हो, ओवरऑल $3 के यहाँ पे आप प्रॉफिट में आ चुके हो। यहाँ पे अगेन इस प्रोसेस को कंटिन्यू करो। अगर लॉस पे जा रहा है तो दिन आप लोगों को इस प्रोसेस को फॉलो करना है। दिन आप लोगों ने क्या करना है, इस प्रोसेस को फॉलो करना है। इस प्रोसेस को कंटिन्यू करो, जैसे ही लॉस पे जा रहा है, एक लॉस हो रहा है 2 कर देना, 2 लॉस हो रहा है 4 कर देना है। इस प्रोसेस को तुम लोगों ने कंटिन्यू करना है। ये उन लोगों के लिए जिसके पास बैकअप पड़ा हुआ है, जो कि $10 इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरा बंदा अभी यहाँ पे क्या करेगा, इसका या तो यहाँ पे एसएल हिट हो जाएगा या तो टीपी। अगर इसके 5 बैक टू बैक लॉस, एसएल हिट। अगर इसकी इस प्रोसेस को अगर इसने कंटिन्यू किया, ये अगर कंटिन्यूसली 5 से 6 ट्रेड भी कर देता है, इसका टीपी हिट हो जाएगा। 5 से 6 नहीं, मैं क्या देता हूँ, चलो ये ज़्यादा ट्रेड भी करे, 10 भी करे, 15 भी करे, अगर इस प्रोसेस को अगेन एंड अगेन ये कंटिन्यू कर देता है, कभी भी इसका ये अकाउंट वॉश होगा ही नहीं, 100% नहीं होगा। आ रही है समझ। अभी दूसरा बंदा है सेकंड पर्सन, जिसके पास भाई ये लास्ट अमाउंट बचा है, इसके पास कोई और अमाउंट है ही नहीं, भाई साहब ये इसका लास्ट अमाउंट है, बिल्कुल लास्ट अमाउंट है। अभी ये बंदा यहाँ पे क्या करेगा, इस बंदे के पास जो है ना चॉइसेस गाइस बहुत ज़्यादा कम है। इस बंदे के पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि जिसके पास लास्ट अमाउंट है उसका एसएल भी छोटा है, टीपी उसका बड़ा है। लाइक ये अभी फॉरेक्स की तरह यहाँ पे खेलेगा, या अभी यहाँ पे फॉरेक्स की तरह मनी मैनेजमेंट अपना करेगा। अभी वो बताता हूँ कैसे। इसने फर्स्ट ट्रेड लिया $1 का, जस्ट यहाँ पे देखना इन दोनों में फ़र्क क्या है। अभी यहाँ पे इसने $5 का ट्रेड लिया, जो कि गया भाई इसका लॉस पे, जो कि गया इसका एल, सिंपल लॉस पे गया। अभी नेक्स्ट ट्रेड जो है ना, ये बंदा जो है, ये नेक्स्ट ट्रेड डायरेक्टली कभी भी $2 का नहीं लेगा, क्योंकि इसका एसएल ही $5 का है, सही है। क्योंकि ये सबसे पहले मार्केट को देखेगा कि भाई इसका $1 का लॉस हो गया, तो इट्स मीन मार्केट स्टेबल नहीं है। क्योंकि अगर ये एक $1 की अगर तू यहाँ पे ट्रेड कर रहा है ना, तो तुमने लॉजिकली ट्रेड ढूंढनी है, एक क्वालिटी ट्रेड यहाँ पे तो नहीं ढूंढनी है। क्वालिटी ट्रेड ढूंढ ली, वो भी आपका अगेन भी लॉस गया। तो यहाँ पे आपने अगेन भाई $1 से ज़्यादा आपने ट्रेड ही नहीं करनी है, क्योंकि भाई तो बहुत ज़्यादा अमीर है, दैट्स वाई तूने $1 से ज़्यादा ट्रेड ही नहीं करनी है, ना तू कर सकता है, समझ आ रही है। तो यहाँ पे तूने अगेन ही $1 की ही ट्रेड करनी है, $1 से ज़्यादा करनी नहीं है, जो कि अगेन एल पे गई है, जो कि अगेन क्या गई है भाई, लॉस पे गई है। तुम्हारे पास तो एक कैपिटल भी नहीं है, दूसरा आपके पास भाई बैकअप भी नहीं है, तो आपने अगेन भी लॉस कर दिया। अभी अगेन आप आओगे, दोनों में भाई ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। अमाउंट को ज़्यादा करना ही नहीं है, अमाउंट को कभी भी ज़्यादा नहीं करना। तो अगेन आपने $1 का ट्रेड लिया, अगेन आपने क्या कर दिया, यहाँ पे $1 का ट्रेड लिया, जो कि अगेन लॉस पे गया। अभी यहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपर वाली की साइड पे ये दोनों अभी मैचिंग कर रहे हैं, ये चेक करो। ये बंदा अगेन यहाँ पे $1 की ट्रेड लेगा, जो कि अगेन इसकी गई भाई लॉस पे, जो कि अगेन गई इसकी लॉस पे, सही है। अगेन अब ये क्या करेगा, अगेन अब ये बंदा क्या करेगा, $1 का ही यूज़ करेगा। अभी इसने क्या करना है, शट ऑफ कर देना है भाई, सारी चीज़ें बंद कर देनी है। 3 बैक टू बैक लॉस हुई है विदाउट एनी रीज़न। इसने कभी भी अमाउंट अपना ज़्यादा नहीं करना। अगर इसकी लॉस पे जा रही है तो इसने कभी भी अपना अमाउंट ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ये यहाँ पे गेम करेगा एज ए फॉरेक्स वाला कि भाई मैंने 1:2 का टारगेट अचीव करना है। वो कैसे अचीव करेगा, वो अभी नेक्स्ट यहाँ पे बताता हूँ। इसकी अभी भाई गई $3 लॉस पे, सही है। इसकी गई $3 इसकी लॉस पे गई है, $3 सिंपल सी चीज़ है भाई, इसकी लॉस पे गई है। अगेन अब ये क्या करेगा, अगेन अब ये सिंपल सी चीज़ है भाई, शट ऑफ इसने किया, 2 घंटे पास आया, 3 घंटे पास आया, नाइट सेशन में आया भाई साहब। अगेन इसने किया $1 का ट्रेड, जो कि गया लॉस। वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि इम्पॉसिबल है भाई, सही है। इनकेस मैं वो चीज़ बता रहा हूँ कि भाई आज आपका दिन ही नहीं है, आप बैक टू बैक आप लॉस कर रहे हो, तो अगेन आप $1 की ही ट्रेड लोगे। वो बकचोदी वाला सीन यहाँ पे करना ही नहीं है, बकचोदी वाला सीन यहाँ पे करना ही नहीं है। आ रही है समझ। तो वो बकचोदी वाला सीन यहाँ पे नहीं करना। अगेन आपने क्या करना है, यहाँ पे $1 का ही ट्रेड लेना है भाई। वो लॉस पे गया, आउट हो जाओ भाई, तूने आज बहुत बड़ा तीर मारा है, यहाँ पे क्या करना है, आउट हो जाओ। आपका यहाँ पे एसएल हिट हो गया, आउट होना है। अभी क्या करना है,
अभी इन केस यहाँ पे आपकी विन पे जा रही है, अभी उस बात पे आते हैं गाइस। चीज़ों को समझो, ये बंदा 1-1 की ट्रेड कर रहा है, इसके पास चॉइसेस ज़्यादा है। इसका ट्रेड, इसका जो टीपी है ना, इसका टीपी भी उसके अकॉर्डिंग बड़ा है, इसका टीपी छोटा है, सही है। ये फिर $1 पे रिस्क लेके इसके बिहाइंड पे पहुंच सकता है। अभी बताता हूँ कैसे, सही है। अभी ये दूसरे दिन पे आ गया, ये बंदा जो है ना वो दूसरे दिन पे आ गया, दूसरे दिन पे आ गया, इसने अगेन $1 से स्टार्ट लिया। अभी मार्केट स्टेबल है, लाइक समझ लो मार्केट क्या है, स्टेबल है। जिस तरह आज भाई मैंने 6 बैक टू बैक प्रोवाइड किया VIP में, सही है। तो $1 की ट्रेड लिया जो कि गई क्या प्रॉफिट, ओके हो गया, गई भाई प्रॉफिट। अगेन इसकी गई लॉस, सॉरी इसकी $1 की प्रॉफिट की पे गई। नेक्स्ट ट्रेड इसने लिया कितने डॉलर का भाई साहब, नेक्स्ट ट्रेड इसने यहाँ पे ले लिया अगेन $1 का। चीज़ों को समझो भाई किस तरह इसने अचीव करना है। अगेन इसने लिया $1 का जो कि गया भाई लॉस। चीज़ों को गाइस समझो, बड़ी डीपली से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि भाई तुम लोग बकचोदी करते हो इस चीज़ में, ये चीज़ गलत हो गई है भाई। अच्छा तो अगेन ये बंदा क्या कर रहा है, यहाँ पे उसने लिया $1 का ट्रेड, भाई ये 1 पे क्या हो रहा है। अगेन इसने लिया $1 का ट्रेड गाइस जो कि लॉस पे गया, सही है, जो कि क्या गया यहाँ पे इसका लॉस पे गया। अभी ये बंदा क्या करेगा, अभी इसके मनी मैनेजमेंट प्रीवियस वाली से डिफरेंस है, सही है। अभी इसका $1 का ट्रेड जब लॉस हो गया ना, तो इसने अगेन जो नेक्स्ट अमाउंट यूज़ करनी है वो इसने $2 की करनी है, क्योंकि ऑलरेडी $1 के प्रॉफिट में भी है। तो अगर अगेन ये यहाँ पे $2 का यूज़ भी कर लेता है ना, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही है। तो अगेन ये यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे वो ईजिली यहाँ पे $2 कर सकते हैं, क्योंकि अगर इन केस इसका ये भी लॉस पे जाता है तो उसके पास बैकअप में कम से कम $3 तो होंगे, समझ आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर इसका ये वाला जो ट्रेड है ना, ये $2 का, इसने यहाँ पे $2 का ट्रेड लिया जो कि गया प्रॉफिट में। अगर प्रॉफिट में गया तो भाई इसके मज़े ही मज़े, अगर इसके प्रॉफिट में गया तो ये बंदा यहाँ पे टोटली $2 के प्रॉफिट में आ चुका है, रिकवर, सॉरी ये यहाँ पे $1 के प्रॉफिट में था, तो ये यहाँ पे हाँ $2 के यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुका है भाई, $2 के आप प्रॉफिट में आ चुके हो। अभी नेक्स्ट आपने अगेन क्या करना है, $1 की अगेन स्टार्ट करनी है, $1 की आपने अगेन यहाँ पे स्टार्ट करनी है। भाई वो विन पे जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। विन पे नहीं जा रहा तो आप यहाँ पे 2 भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास चॉइस है। अगर आपका ये बैड डे चल रहा है फिर आपने 1-1 का ही ट्रेड लेना है। अगर आपका पहला ट्रेड ही विन पे गया फिर आपके पास चॉइस है नेक्स्ट डबल करने के लिए। अगर आपका पहला ट्रेड ही लॉस पे गया तो आप यहाँ पे डबल नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं आई तुम लोगों को भाई। ये सिनेरियो तुम लोगों ने फॉलो करना है। ये प्रॉफिट पे गया तो आप यहाँ पे $3 के प्रॉफिट में आ चुके हो, सही है। अगेन आपने क्या करना है, अगेन आपने $1 की ट्रेड लेना है ऑनवर्ड। अगर मैं बता देता हूँ तो भाई वीडियो ऐवी लंबी हो जाएगी, इस प्रोसेस को अगेन आप लोगों ने रिपीट करना है। अगेन देखो किस तरह रिपीट करना है। अगेन आप लोगों ने $1 का ट्रेड लिया, अभी आपका $3 का प्रॉफिट अचीव हो चुका है, सही है। सिंपल सा क्या करो, $1 की ट्रेड लो जो कि अगर प्रॉफिट में जा रहा है, अगर ये प्रॉफिट में जा रहा है तो आप लोगों ने क्या करना है, तो आप लोगों ने सिंपल सी चीज़ें, अगेन आप लोगों ने नेक्स्ट ट्रेड भी $1 का ही लेना है। इनकेस अगर ये लॉस पे जा रहा है तो आप लोगों के पास अभी भी चॉइस है, क्योंकि अभी आप $2 की प्रॉफिट में हो, तो आप यहाँ पे $2 दो जो है ना तरीके से यूज़ कर सकते हो। 2 ट्रेड जो है ना $2 की आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, सही है। तो इनकेस ये आपका L पे गया, जैसे ही L पे गया वही प्रोसेस को अगेन रिपीट करो। इस प्रोसेस को आप लोगों ने अगेन रिपीट करना है। सिंपल सी चीज़ है भाई, तुम लोग इस चीज़ को जस्ट काइंडली जो चीज़ यहाँ पे मैंने बताई है, सही है, टाइम मैंने तुम लोगों के साथ यहाँ पे लगाया, सही है। यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट भी शो किया जो कि कोई भी शो नहीं कर सकता। इसको भाई कंप्लीटली वॉच करो ना, तुम लोगों को सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अभी ये बंदा है ना, फॉर एग्जांपल ये अभी यहाँ पे 5 पे पहुँच चुका है, सही है। अभी इसका प्रॉफिट जो है ना, इसका यहाँ पे 5 पे पहुँच चुका है। फॉर एग्जांपल अभी ये वाला बंदा जो है ना यहाँ पे $5 के प्रॉफिट में आ चुका है। ये चीज़ अभी मैं बताऊँगा। ये बंदा अभी $5 के प्रॉफिट में आ चुका है। अभी यहाँ पे क्या करेगा, $5 का इसका प्रॉफिट है ना, $5 का इसका प्रॉफिट है। अभी यहाँ पे बोलेगा कि भाई आज मैंने क्या करना है, $4 का इसने मिनिमम अपना फिर टीपी आपने रखना है, क्योंकि अगर आपका अचीविंग लेवल 1:2 है तो आपने फिर 5 नहीं, आप यहाँ पे जो आपके पास $1 है, यहाँ पे जो आपके पास $1 है, तो फिर आप नेक्स्ट रेट पे वही $1 का ही यूज़ करोगे। समझ आ रही है। लाइक अभी आपने अपने साथ फिर एक वादा करना है। अपने साथ वादा क्या करना है, जैसे ही मैं $4 पे आ जाता हूँ, अगेन जैसे ही मैं $4 पे यहाँ पे आ जाता हूँ, फॉर एग्जांपल अभी आप $5 की प्रॉफिट में हो ना, आपने $1 निकाल लिया, आपने यहाँ पे $1 निकाल लिया। किस चीज़ के लिए, ये वाली फंडी के लिए, कि भाई मैं अगेन इसको रीस्टार्ट कर लूँ। ये कितने से स्टार्ट हुआ है, $1 से ही स्टार्ट हुआ है। $1 प्रॉफिट पे गया, अगेन $1 लॉस पे गया, अभी भी आपके पास यहाँ पे $1 है। आ रही है समझ। तो इसमें अगर आपका यहाँ पे आप 10 तक आ जाते हो, लेकिन एक सिनेरियो यहाँ पे आपका होना चाहिए कि अगर इस $5 की प्रॉफिट में आप $4 पे आते हो,
फिर आपने यही भी स्टॉप करना है $4 पे, फिर आप $4 पे ही खुश हो जाओ आज के लिए। अगर आप 5 से 4 पे आ जाते हो, सही है। अगर आप 10 दिन में से 6 दिन भी अपना 10 का टारगेट अचीव करते हो, 4 दिन फॉर एग्जांपल आप 5 से अगेन 4 पे आ जाते हो, सही है, तो भाई मसला कोई नहीं है। 6 दिन आप यहाँ पे 10 पे आ चुके हो, 1:2 आपने यहाँ पे हासिल किया, 4 दिन जो है आपने 1:1 का यहाँ पे प्रॉफिट अचीव कर लिया। यही सिंपल सी स्ट्रेटजी है। बताओ गाइज, अगर समझ नहीं आई, मैं अगेन एंड अगेन इस चीज़ को और भी डीपली तुम लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अगर समझ आई है तो भाई अच्छा सा कमेंट करना है कि भाई समझ आई है, इसको मैं प्रॉपरली टेस्ट करूंगा, इसको मैं प्रॉपरली लिखूंगा, इसे प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में। सो अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर एवरीवन।